समाप्त करते हैं। अतुल जी तो निपट चुके हैं, एक इंसान और कल देश से निपट गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह। रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल कहता है फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह डाइज एट 92। राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, मनमोहन सिंह रोज टू बिकेम अ रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, पीएम मोदी सेड इन हिज ट्रिब्यूट। शुरू करते हैं पहले आपसे, क्या कहना है आपका मनमोहन सिंह की विदाई पे? विदाई पे मुझे यही कहना है कि बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान अच्छे थे, इंसान अच्छे थे और बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे। बहुत इतने सॉफ्ट स्पोकन, आवाज ही नहीं आती थी। जो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे कि उनकी स्पीचेस में हमें उनकी आवाज़ के लिए टीवी का वॉल्यूम एकदम अप पे करना पड़ता था। हाँ, तो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे। बस इतना ही है। आपकी श्रद्धांजलि कैसे? हाँ, कुछ कहना, कंटिन्यू। मैं अच्छा ही अभी फिलहाल बोलना चाहूँ। अच्छा, हाँ, मृतक इंसान। आप बताइए, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्योंकि थोड़ा अभी अब निकलेगा कांग्रेस का पर्चा। हाँ, नहीं देखिए, वैसा नहीं है, मतलब हालांकि बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उनको जाना जाता है मनमोहन सिंह को, और आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखें तो उन्होंने कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से बहुत लंबा सफ़र तय किया उन्होंने। एक प्रोफेसर से लेके एक पीएम तक का सफ़र तय किया उन्होंने। सबसे पहले आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ प्रोफेसर पढ़ाया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, फिर आरबीआई से लेके यूजीसी तक के सेक्रेटरी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी फिर अच्छे पीएम बने 2 बार। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, जैसा सब कोट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसा दोस्त लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो झोल है, क्योंकि होता क्या था कि इनके बस का कुछ था नहीं। एक सुपर प्राइम मिनिस्टर आपने ऊपर बिठा रखा था जो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था। हालांकि बोलना अच्छा नहीं लगता है जैसा दिन है, क्योंकि थे बड़े सीधे साधे शर्मीले से, और उनके कई किस्से अभी सुनने को मिल रहा था कि लोग अभी लिख रहे हैं कि ब्लू टर्बन क्यों पहनते थे। उस पर भी एक किस्सा है कि कैम्ब्रिज की यादें उनसे जुड़ी हुई थी। उन्होंने खुद कहा कि कैम्ब्रिज से यादें जुड़ी हुई थी और ब्लू टर्बन पसंद था, ब्लू टर्बन पहनते थे, मारुति 800 के शौकीन थे। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब से इतर अगर बात करूं तो मुझे नरेंद्र मोदी का वो राज्यसभा वाला स्टेटमेंट भी याद आता है कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने की कला कोई इनसे सीखे। ये सब बोलना सही नहीं लगता। ये मैं बोला क्यों था वैसे? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी, मेरे को कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता। कंटेक्स्ट ये था कि इनके दौर में, इनके कार्यकाल में इतने ज्यादा घोटाले हुए, अच्छा, लेकिन इन पे कोई आंच नहीं आई। हाँ, मतलब इनकी छवि एकदम बरकरार रही कि भाई। सोचने वाली बात है ये। तो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने वाली कला। अभी राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि आई हैव लॉस्ट अ गाइड एंड मेंटर। अरे भाई, तुम ही थे जो इनके सामने अध्यादेश फाड़ के फेंक दिए थे। मिलने भी नहीं जाते होंगे। हाँ, बहुत सी बड़ी चीज है, उसके लिए वो मैटर भी नहीं करता होंगे मनमोहन सिंह उनके लिए। भ्रष्टाचार की ABCD आपके कार्यकाल में हो गई। आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला तो खैर पहले हुआ था, कोल घोटाला, दामाद घोटाला। अरे दामाद पे ही है भाई। दामाद ने उनके मरने से पहले ही फेसबुक पे पोस्ट कर दिया भाई कि चल बसे। एम्स में 9:51 पे किया, दामाद जी ने 9:51 पे पोस्ट कर दिया कि भाई मनमोहन सिंह चल बसे। ऑफिस में संजय बंदे बिठा पारुल की रखे किताब भी आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस पर फिल्म भी बनी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यस। और हालांकि बाद में बोला था आई वाज एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। हाँ, क्योंकि वो तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे थे, तभी उनको एक कॉल आ गया था कि आ जाओ, मिलने बुला रहे हैं। तो फिर उसके बाद से उनका फाइनेंस मिनिस्टर का एज अ जर्नी चालू हुआ। स्टार्टिंग में तो वो जर्नी ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, तो उनके दौर में इतने ज़्यादा घोटाले हुए, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ, तो उस बारे में भी थोड़ी बहुत बात ज़रूरी है। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, जब मैं देखा बहुत दुखद था, कल रात को ही हुआ है कि थंबनेल लोग लगा रहे हैं कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी देन मीडिया। ये तो सबसे कैसे बड़ा काइंडर रह सकती है जब इतने घोटाले हुए, इतना कुछ हुआ, द्रौपदी, ये निर्भया वाला कांड हुआ, तो 2 लाइनें किसी ने लिखी थी, मुझे ध्यान आई कि द्रौपदी के चिरहरण पर जो लोग चुप रह जाएंगे, पितामह भीष्म या गुरु द्रोण, सबके सब दोषी कहलाएंगे। सही बात है। तो
तो इन्होंने उस टाइम पर भी निर्भया पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट वो दिया था। ऐसा था कि वो स्पीच बोल रहे हैं, कोई एक होता है ना कि कोई इमोशन दिखाना, सिंपैथी दिखाना, या कुछ किसी चीज के लिए लड़ना कि हाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ। अरे वही काम था ना, फिर पपेट वाला काम था इनका, और उस कुछ नहीं। कागज उठा के ऐसे पढ़ रहे थे बेसिकली वही। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।